जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो साथ बैठकर रिश्ते में आई गलतफहमियों को सुलझाना चाहे, न कि ये कहे कि तुम्हें जो सोचना है सोचो। रिश्ते निभाने के लिए एक दूसरे को समझना भी पड़ता है, सिर्फ हाथ थाम लेना ही मोहब्बत नहीं होती है। पति ऐसा होना चाहिए जिसे कुछ भी कहने से पहले पत्नी को सोचना ना पड़े, और पत्नी ऐसी हो जो उसके चेहरा देखकर ही सब समझ जाए, पति को कुछ कहना या बताना ना पड़े। तुम कभी भी डरना मत, लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करना जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया था, क्योंकि कई बार औरों को आईना दिखाने के लिए तुम्हें भी थोड़ा उनके जैसा बनना पड़ता है। यह बदले की भावना नहीं, सीख देने का तरीका होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बीवी तो दोबारा मिल जाती है, लेकिन भाई बहन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। उन भाइयों से मेरी गुजारिश है, जैसे आपको अपने भाई बहन प्यारे हैं, वैसे ही किसी को अपनी बहन बेटी प्यारी है। ऐसी सोच वाले को कोई दोबारा तो क्या पहली बार भी अपनी बहन बेटी न दे। इसलिए इज्जत और मुकाम दूसरे की बेटी का भी उतना ही है जितना आप अपनी बहन बेटी का समझते हैं। साथ रहकर जो छल करें उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दें उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। वो औरत कभी बेवफा नहीं होती जो अपनी इज्जत से पहले अपने पति की इज्जत करती है। एक वक्त था जब वो मजाक में भी रूठने नहीं देता था, और अब रूठ जाऊं तो परवाह भी नहीं करता। मर्द वो दीवार होता है जो बाहर की सारी आंधियां खुद पर ले लेता है, ताकि उसका घर महफूज रहे और उसका परिवार मुस्कुराता रहे। पति पत्नी का रिश्ता आपसी समझ और प्यार से चलता है। जब मर्द अपने ही घर में सुकून महसूस न करे और बाहर आराम ढूंढने लगे तो समझ लो रिश्ता कमजोर हो चुका है। जहां ससुराल में एक जगह सब इकट्ठे होकर हंसी ठिठोली करते हैं, खाते पीते बातें करते हैं, वहीं घर की बहू की जगह उस वक्त रसोई में होती है, और कहते हैं मायका पराया और ससुराल अपना होता है। सच कहूं बेटी का तो कोई घर ही नहीं होता। आदमी बहुत समझदार बनता है, लेकिन फिर भी औरत को समझ नहीं पाता। औरत को हर कोई बेवकूफ समझता है, लेकिन फिर भी वो आदमी के मन की बात समझ लेती है। जो मर्द ये समझ ले कि औरत का दिल शीशे की तरह नाजुक होता है, तो वो हमेशा नरमी से पेश आएगा, क्योंकि औरत अच्छी हो या बुरी, बेवकूफ हो या अक्लमंद, काबू सिर्फ मोहब्बत और इज्जत देने से आती है। शादीशुदा होकर भी अकेली होती है। कुछ स्त्रियां जिनके मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र तो होता है, लेकिन लाइफ पार्टनर का साथ नहीं होता। वो मजबूरन माँ बाप की इज्जत, बच्चों का भविष्य और समाज में बदनामी के डर से अपने स्वाभिमान से भी समझौता कर लेती है और मौन हो जाती है। शादी के बाद स्त्री अपने आंसुओं को मुस्कान तले दबाकर घुट घुट कर जिंदा लाश बन जाती है और नर्क से भी बदतर जिंदगी जीती है। अच्छी पत्नी पाने के लिए हर युग में प्रतियोगिताएं होती रही हैं। त्रेता में धनुष तोड़ना था तो द्वापर में मछली की आंख पर निशाना लगाना था, और अब कलयुग में सरकारी परीक्षा पास करनी पड़ती है। कितनी सफाई दूं, कितनी गवाही दूं, जब गलत हूं ही मैं तो सही होने की कैसे दुहाई दूं। ठीक है, जैसा समझना है वैसा समझ लो, चुप हूं मैं, बेगुनाही की अब और क्या सफाई दूं। पत्नी अगर चुप हो जाए तो इसका मतलब वो नाराज नहीं बल्कि टूटी हुई होती है। इंसान की 6 असलियत। पहली, जितना अमीर उतना कंजूस होता है। दूसरा, जितना खामोश उतना खतरनाक होता है। तीसरा, जितना बातूनी उतना बेवकूफ होता है। चौथा, जितना जज्बाती उतना ही सच्चा होता है। पांचवां, जितना ताकतवर उतना निर्दय। अंतिम, जितना मीठा उतना ही धोखेबाज होता है। हंसते हुए लड़कों को पूरे जमाने ने देखा है, मगर रोते हुए लड़कों को देखने का सौभाग्य केवल पसंदीदा स्त्रियों को ही मिला है। अगर किसी स्त्री की तारीफ कोई गैर मर्द कर रहा है तो उसे खुश होने के बजाय सतर्क होने की जरूरत है। टूट कर चाहा था जिसे उसी ने तोड़ दिया, ख्वाब बनकर आंखों में बसा, फिर रोने के लिए छोड़ दिया। हमने तो अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, पर उसने हमें तन्हाइयों का तोहफा दे दिया। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। सच कहा ना, कमेंट में जरूर बताना।